आज हम लोग स्टेट बॉटनी का 2023 वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है लेटेस्ट वाला वो डिस्कस करेंगे। बॉटनी का आपका ये तो आपको पता ही है, स्टेट बॉटनी किस लिए होता है। आपको पीजीटी बॉटनी अगर वहाँ का देना है तो उससे पहले आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। इसमें आपके 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल पोर्शन के आते हैं और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होते हैं। तो सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन जो आपके स्टेट बॉटनी 2023 में पूछे गए हैं वो हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उनको पढ़ के उनका आंसर आपको बता दिया जाएगा। अगर एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये आपका एग्ज़ाम जो हुआ था ये 11/9/2023 को हुआ था। ये शिफ्ट 1 का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन है, न्यू डार्विनिज्म इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन विद विच एडिशनल कॉन्सेप्ट। तो इसका आपका राइट आंसर है जेनेटिक इनहेरिटेंस। ये न्यू डार्विनिज्म से आपका क्वेश्चन है, एवोल्यूशन वाला जो आपका चैप्टर है ये वहाँ से पूछा गया है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें कह रहा है डार्विन थ्योरी जो है वो किसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है। डार्विनिज्म थ्योरी वाज अनएबल टू एक्सप्लेन। तो डार्विन थ्योरी किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इसका राइट आंसर आपका है वेरिएशन। तो इसका राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, वेरिएशन। इसमें सब आंसर ऑफिशियल आंसर की वाले दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, विच 5 मेजर किंगडम वेयर प्रपोज्ड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर का है उसमें किस किस को रखा गया है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया इनको रखा गया है। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ये वाला आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बट इसकी आंसर की जो है उसमें आपका ये वाला दिया है प्लांटी, एनिमलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया दोनों मोनेरा में ही आते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर जो 5 किंगडम RH विटेकर का है उसके हिसाब से इसका राइट आंसर सी वाला होना चाहिए। बट इसमें दिया इन्होंने है ए वाला, तो आप दोनों मान सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्लेमाइडोमोनास। आपका जो क्लेमाइडोमोनास एल्गी है इस ग्रुप्ड अंडर, इसको किसके अंदर रखा गया है। जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है RH विटेकर का उसमें क्लेमाइडोमोनास जो एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, उसको कहाँ रखा गया है, मोनेरा में या प्रोटिस्टा में या प्लांटी में या फंजाई में। तो इसको कहाँ रखा गया, प्रोटिस्टा में, क्योंकि ये यूकैरियोट है और यूनिसेलुलर है। यूकैरियोटिक सेल और यूनिसेलुलर सेल किस में रखी गई थी आपकी, प्रोटिस्टा में। 5 किंगडम में इसको प्लांटी में नहीं रखा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका यही प्रोटिस्टा वाला हो जाएगा। और मोनेरा में किसको रखा गया है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक को। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, द बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ। बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है। तो ये तो दुनिया में सबको पता होगा, पेप्टिडोग्लाइकान की। और फंगस की किसकी बनी होती है, काइटिन की। और जो नॉर्मल प्लांट्स हैं उनकी किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, पेप्टिडोग्लाइकान। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस आर आइकोसोहेड्रॉन्स। आइकोसोहेड्रॉन्स इनमें से कौन वायरस हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं वो। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, कीमोटैक्सिस इज़ ए फिनोमिना ऑफ। कीमोटैक्सिस मतलब केमिकल की तरफ जाना, वही कीमोटैक्सिस। तो इसका राइट आंसर आपका सी वाला है, स्विमिंग अवे आर टूवर्ड्स ऑफ बैक्टीरिया इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल कंपाउंड। इसका राइट आंसर आपका सी वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है ये पूछ रहा है वायराइड्स आर। वायराइड्स क्या होते हैं, ये इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल जो हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वायराइड्स बोलते हैं। अगर इन्फेक्शियस प्रोटीन है, प्रोटीन को इन्फेक्शन कर रही है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रियॉन्स टर्म आता है। तो यहाँ वायराइड्स आर पूछा है, मतलब वायराइड से कौन डिजीज़ होती है, कौन सी डिजीज़ होती है। तो इसमें पहला वाला आपका ऑप्शन सही है, स्पिंडल ट्यूबर ऑफ पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा जल्दी करेंगे, विजिबल इफेक्ट ऑफ डिजीज ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड।
जो विजुअल इफेक्ट है डिजीज़ का प्लांट में, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जो दिखता है, दिखते क्या हैं? सिम्टम ही तो दिखते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लैक स्पॉट, ब्लैक स्ट्रिप, ब्लैक स्पॉट, ब्राउन स्पॉट आर द डिजीज़ रिलेटेड टू। ये जो डिजीज़ हैं किससे रिलेटेड हैं, किस प्लांट में होती हैं? बाजरा, पैडी, व्हीट, शुगर केन। तो इसका राइट आंसर आपका है शुगर केन। ये डिजीज़ आपकी कहाँ होती हैं? शुगर केन में। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉमन सिम्टम ऑफ प्लांट डिजीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉमन सिम्टम ऑफ प्लांट डिजीज़ का कॉमन सिम्टम नहीं है, तो इसका राइट आंसर है परफेक्ट फ्लावरिंग। कौन सा है आपका? परफेक्ट फ्लावरिंग, ऑप्शन नंबर सी वाला। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे हम लोग। व्हाट इज़ द मेन सिम्टम ऑफ सिट्रस कैंकर ऑन लीव्स। जो सिट्रस कैंकर डिजीज़ है, सिट्रस कैंकर किससे होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्राई से। इसका मेन सिम्टम क्या होता है लीव्स से? इसमें लीव्स कैसी हो जाती हैं? विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो इसका राइट आंसर आपका सी वाला सही है, ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर, हाउ डज टीएमवी मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस प्राइमरली स्प्रेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। ये प्लांट टू प्लांट कैसे फैलता है? तो इसका राइट आंसर आपका है मैकेनिकल ट्रांसमिशन थ्रू टूल्स और हैंड्स। इससे ये ट्रांसमिट होता है या स्प्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ हैव नेम सच एज। जो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्नीडियम बोलते हैं। उसका राइट आंसर आपका बी वाला सही है। पिक्नीडियम जो हैं वो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी हैं। फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है? ये आपकी कहाँ बनती हैं? फंगस में बनती हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी भी होती हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कॉल्ड एज फिशन एल्गी। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कॉल्ड एज फिशन एल्गी, किसको कहते हैं हम लोग? तो इसका राइट आंसर आपका है नॉस्टाक को। नॉस्टाक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। इनाबिना एंड नॉस्टाक दोनों क्या हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉलोनियल एल्गा। कॉलोनियल एल्गी इसमें से कौन सा है? तो ये तो आपको पता है कॉलोनियल एल्गी कौन सा है? वॉलवॉक्स है। राइट आंसर आपका हो जाएगा वॉलवॉक्स। और वॉलवॉक्स कैसा एल्गी है? ये आपका ग्रीन एल्गी है। मतलब इसको कहाँ रखा जाएगा? किस क्लास में रखा जाएगा? क्लोरोफाइसी में। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, मैनिटॉल इज़ रिजर्व फूड फाउंड इन। जो मैनिटॉल है वो इनमें से किस एल्गी में रिजर्व फूड होता है? तो ये फ्यूकस में होता है आपका। इसका राइट आंसर फ्यूकस है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएंगे हम लोग। व्हाट इज़ द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है वो कौन सा होता है? तो क्लोरोफाइसी में ऊगैमस टाइप का भी होता है और एनाइसोगैमस टाइप का भी होता है और आइसोगैमस टाइप का भी होता है। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑल ऑफ दी अबव। क्लोरोफाइसी मतलब जिसमें क्लेमाइडोमोनास आता है, वॉलवॉक्स आता है, कारा आता है, कोलियोकीट आता है, हाइड्रोडिक्टियन आता है, वही आपका क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी आपके जो जिसमें आते हैं वो क्लोरोफाइसी है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, मैनिटॉल जो है वो क्या है? मैनिटॉल इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेज डाईयूरेटिक एक है आपका। मैनिटॉल क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज डाईयूरेटिक। क्वेश्चन नंबर 20 पे अभी आपके 80 क्वेश्चन बचे हैं, अभी 20 ही हो पाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन एराबिडोप्सिस थैलियाना इज़। ये आपका प्लांट है, इसमें कितने क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक जहाँ क्या होता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन चलती है, इसमें कितने होते हैं थैलियाना प्लांट में? तो इसमें 100 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका है, क्लब मास बिलोंग्स टू। क्लब मास जो है कहाँ से बिलोंग करता है? तो क्लब मास जो आपका है वो एक टेरिडोफाइट है। क्या है? टेरिडोफाइट।
अब राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका टेरिडोफाइट। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये आपका क्वेश्चन क्या है, 22 क्वेश्चन आपका है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स दैट बियर स्पोर्स आर कॉल्ड एज। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। जो टेरिडोफाइट की ऐसी लीव्स जिन पे स्पोर बनते हैं या स्पोर पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। फिल का मतलब लीव्स, स्पोर वो का मतलब स्पोर हो जाएगा। अब राइट आंसर इसका स्पोरोफिल हो गया। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल। जो स्टडी ऑफ फॉसिल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेलिएंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, पेलिएंटोलॉजी। और अगर स्टडी ऑफ फॉसिल इन बॉटनी में, जो बॉटनी के फॉसिल्स हैं उनकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं पेलियोबॉटनी। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स पूछा है तो यहाँ राइट आंसर पेलिएंटोलॉजी हो जाएगा आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, हाउ डू पेलिएंटोलॉजिस्ट डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल। एज, जो फॉसिल की एज है, ये फॉसिल कितने साल पुराना है, ये कैसे पता लगाते हैं, उनमें क्या स्टडी की जाती है, बाई एग्जामिनिंग द रॉक लेयर सराउंडिंग द फॉसिल। ये रॉक लेयर से कार्बन डेटिंग करके बहुत इसकी मेथड होती हैं, बट उसमें जो एज है आपकी फॉसिल की वो किससे एग्जामिन की जाती है। इसका राइट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन सही है, बाई एग्जामिनिंग द रॉक लेयर सराउंडिंग द फॉसिल्स। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 25। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जो आपका 24 क्वेश्चन है इसमें कार्बन डेटिंग भी हो सकता है, बट इसमें आंसर आपका ये वाला दिया है तभी हम वही आपको बता रहे हैं, ऑफिशियल है वो, क्योंकि कार्बन डेटिंग से भी एज ही तो पता लगाई जाती है। ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसके लिए जो आपको सही लग रहा हो। इसमें 25 नंबर का है, द जीनस साइकस विच कंटेन सेवरल लिविंग फॉसिल जिम्नोस्पर्म स्पीसीज इज कॉमनली नोन एज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाम ट्री, आपने सुना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, वैसे हो भी नहीं पाएंगे ये क्वेश्चन आपके, और टाइम भी हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत लंबा है। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट फॉसिल आर फॉर्म्ड व्हेन ए प्लांट इज बरीड इन सेडिमेंट एंड द ऑर्गेनिक मटेरियल इज रिप्लेस्ड बाय मिनरल मैटर। तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, पेट्रीफिकेशन। ये प्रोसेस क्या बोली जाएगी, पेट्रीफिकेशन। ये आप लोग पेट्रीफिकेशन की एक टाइप से डेफिनीशन ही लिखी है, तो ये आपका 26 का क्या हो जाएगा, पेट्रीफिकेशन। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। ये क्या पूछ रहा है, विच ईयर वाज बिगिनिंग फेज ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जो मॉडर्न बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है उसकी बिगिनिंग, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो 1758 से 1758 से इसकी बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की स्टार्टिंग हुई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाएंगे, चूज द राइट आंसर फॉर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्लांट टेक्सोनॉमी। क्या कह रहा है, चूज द राइट आंसर फॉर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्लांट टेक्सोनॉमी। तो मार्फोलॉजी, पेलिनोलॉजी, एनाटॉमी और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29 पे, फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन। जो आपका फेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है, तो ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एंटिटीज़। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा है, ए वाला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए, द प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी वेयर डेवलप्ड बाई। जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का प्रिंसिपल है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो स्नीथ एंड सोकल। ये दो आपके साइंटिस्ट हैं, इनके नाम आप लोग न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में याद रख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाएंगे। ये क्या है, द कमेलियंसी फैमिली इज़ कॉमनली नोन एज। जो कमेलियंसी फैमिली है इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, इसको कॉमनली बोलते हैं हम लोग हैं स्पाइडर वर्ट फैमिली। स्पाइडर वर्ट प्लांट है उसी के नाम पे इसको बोलते हैं स्पाइडर वर्ट फैमिली। तो इसका कॉमन लियंसी फैमिली का कॉमन नेम यहाँ पूछा है, थोड़ा ये टफ क्वेश्चन है, ये किसी ने शायद पढ़ी भी ना हो फैमिली। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, नोडुलेट
नोडुलेटेड रूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। जो रूट में नोड्यूल पाए जाते हैं, जहाँ बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, वो कहाँ होती हैं, किस फैमिली में आती हैं? जैसे मटर में होता है नोड्यूल फॉर्मेशन, वहाँ बैक्टीरिया कौन मिलता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। और तो मटर किस फैमिली का प्लांट है आपका? मटर है फेबेसी में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेबेसी का। इसका राइट आंसर आपका है फेबेसी। नोडुलेटेड रूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, तो किसकी होती है? फेबेसी, वही मटर वाली फैमिली। अब क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट। जो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मतलब जो NBRI है, तो ये तो सबको पता है NBRI कहाँ है। NBRI लखनऊ में है। इसका राइट आंसर आपका लखनऊ है। NBRI कहाँ है? तो लखनऊ में है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए? 30। ये जूम करना पड़ता है, फिर थोड़ा छोटा करना पड़ता है, क्योंकि कोई क्वेश्चन बड़े हैं, कुछ क्वेश्चन छोटे हैं। तो पिछले वीडियो पे एक लोग का कमेंट भी आया था, आपके क्वेश्चन पहले से सेट कर लिया करिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये आपका क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये आपका एनाटॉमी आप जो पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये आपका वहाँ से क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका है जाइलम। पूछ रहा है ऐसा कौन सा प्लांट टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल है सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए। प्लांट की सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो जाइलम है। जाइलम वाटर का भी ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 35 पे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू इज़। जो कोलेनकाइमा आपका टिश्यू है, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो इसका प्राइमरी फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट करना। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 36 पे। 36 क्वेश्चन का क्या है आपका? द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन। अब जो खाना पीना है वो कौन पहुंचाता है आपका? फ्लोएम। फासे फूड और फासे फ्लोएम। तो ये आपका जो शुगर है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं और हार्मोन्स हैं, इनका ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम। और वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाएंगे। जो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स हैं वो करेक्टराइज्ड बाई पूछ रहा है, कैसी होती हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? थिक होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं और सेकेंडरी सेल वॉल उनमें होती है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा है? डी वाला सही हो जाएगा। स्क्लेरेंकाइमा सेल्स आर करेक्टराइज्ड बाई थिक, लिग्निफाइड एंड सेकेंडरी सेल वॉल। इनकी सेल वॉल मोटी होती है, लिग्निफाइड होती है और सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाएंगे। द वैक्सी सब्सटेंसेस एसोसिएटेड विद द वॉल ऑफ द कॉर्क सेल। इसका राइट आंसर आपका है सुबेरिन। तो इसका सुबेरिन राइट आंसर हो गया कॉर्क सेल वाले का। अब हम लोग 39 पे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका आया है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ होती हैं? तो ये एंडोडर्मिस में होती हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाएंगे। द ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, ये सब आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ी होंगी। पूछ रहा है द ट्यूनिका कार्पस थ्योरी propose that the apical meristem is composed of two distinct layer are these layer called। तो इनके ट्यूनिका कार्पस नाम ही होते हैं, उसी के नाम पे है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा है? सी वाला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है आपका? इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। विच हाफ इज द एम्ब्रियो सैक एम्बेडेड। तो विच ऑफ द एम्ब्रियो सैक एम्बेडेड, इसका राइट आंसर आपका माइक्रोपाइलर हो जाएगा। माइक्रोपाइल, चलाजा, फ्यूनिकल, ओव्यूल, ये सब ओव्यूल के पार्ट हैं आपके। तो इसका राइट आंसर आपका माइक्रोपाइलर है। देखो हम ओव्यूल का डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे। ये क्या है? ये आपका ओव्यूल बना है, ये इसके इंटेगुमेंट हैं, ये माइक्रोपाइल है, ये इसका चलाजा वाला पार्ट होता है, ये नीचे फ्यूनिकल होता है। ये जो इस टाइप का ओव्यूल होता है, ये वाला माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल तीनों 180 डिग्री पे होते हैं जब, तो वो होता है आर्थोट्रोपस ओव्यूल। अगर इस टाइप से आपका ओव्यूल है ये वाला, तो ये होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, ये होता है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल।
हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाएंगे। विच इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक। जो ओव्यूल है, देखो ये ओव्यूल के बीच में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में सब पूछ रहा है लार्जेस्ट सेल जो है वो कौन सी होती है। एम्ब्रियो सैक में लार्जेस्ट सेल कौन सी होती हैं, वो आपकी होती हैं सेंट्रल सेल, जो सेंटर में होती हैं। देखो एम्ब्रियो सैक ये है, इसमें यहाँ पे इधर एग है और यहाँ पे 2 उसके साइड में एंटीपोडल सेल होती हैं और इधर 3 सिनर्जिड्स होती हैं और यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अब जिसके अंदर ये सारी सेल्स हैं, ये पूरी जो सेल है, ये पूरी सेल, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल सेल। तो सबसे लार्जेस्ट यही तो हुई, तभी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनका कैसा होता है एम्ब्रियो सैक, 7 सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड। तो लार्जेस्ट सेल कौन है आपकी, सेंट्रल सेल, किसकी, एम्ब्रियो सैक की। आप क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो टेपिटम नरिश द डेवलपिंग पॉलन। जो टेपिटम है वो जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं स्पोरेंजिया के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना किसका काम होता है, टेपिटम का। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला इसका क्वेश्चन नंबर 43 का। अब क्वेश्चन नंबर 44 पे आ गए हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसको हम लोग एपोमिक्सिस बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा लेकिन सीड बन जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। ये कहाँ से क्वेश्चन आपका आया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है ये, और बीएससी की बुक्स जो है आपकी सिंह पांडे जैन वाली उसमें भी दिया है। अब अगला क्वेश्चन आपका है, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर द स्टेमेंस आर कलेक्टिवली नोन एज। जो आपके स्टेमेन हैं उनको एक साथ में क्या बोलते हैं हम लोग, एंड्रोसियम। इसका राइट आंसर एंडोसियम हो जाएगा। एंडोसियम की यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। कई सारे स्टेमेन 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 इनको सबको एक साथ में बोलोगे तो क्या हो जाएंगे ये, एंड्रोसियम। और फीमेल पार्ट को गाइनीसियम, गाइनीसियम की यूनिट को कार्पेल, ऐसे कैलिक्स की यूनिट को सेपल, कोरोला की यूनिट को पेटल, ऐसे ही एंड्रोसियम की यूनिट को स्टेमेन, और उनको कलेक्टिवली एक साथ में क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाएंगे। फंक्शनल मेगास्पोर इन ए फ्लावरिंग प्लांट डेवलप्स इनटू। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो कहाँ डेवलप होता है, वो एम्ब्रियो सैक में ही डेवलप होता है। न्यूसेलस की सेल एक लार्ज साइज़ की हो जाती है, फिर उसमें वो बिहेव लाइक मेगास्पोर मदर सेल के जैसा बिहेव करती है, फिर उसमें मियोसिस होती है तो उससे मेगास्पोर बनते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एम्ब्रियो सैक। अब क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाएंगे। द मेडिसिनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रावल्फिया सर्पेंटिना जो आपका प्लांट है उसका मेडिसिनली या मेडिकली जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे मेडिसिन बनाई जाती हैं वो कौन सा है आपका, वो इसकी रूट होती हैं। रूट से मेडिसिन बनाई जाती हैं किसके, कौन प्लांट से, रावल्फिया सर्पेंटिना से। तो इसका राइट आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, रूट। क्वेश्चन नंबर 48, जूट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो जूट होता है वो कौन सी चीज़ है, तो वो होता है आपका सेकेंडरी जाइलम। जूट क्या है, जूट सेकेंडरी जाइलम होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाएंगे। 49 क्वेश्चन क्या है, अरहर बिलोंग्स टू जीनस। अरहर जो है उसकी जीनस क्या है, मतलब ये अरहर तो उसका कॉमन नेम बता दिए हैं। अब उसका बोटेनिकल नेम अगर आपको पता होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अरहर का बोटेनिकल नेम क्या होता है, कैजेनस कजान। तो इसका जीनस पूछा है तो कैजेनस आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जैसे साइसर दिया है, ये ग्राम का दिया है चने का, साइसर एरिटिनम, तो इसका राइट आंसर कैजेनस है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आप पाए हैं 50 पे, अभी 50 क्वेश्चन बाकी हैं, अभी 50 पे ही पहुँचे हैं। Which of the following is the new world spice that has become essential part of Indian cuisine? तो इसका राइट आंसर आपका है रेड पेपर। जो रेड पेपर है वो क्या है, वर्ल्ड स्पाइसेस है, मसाले वाला क्वेश्चन है ये। तो ब्लैक पेपर इसका, रेड पेपर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे आ गए। बैम्बू जो है ग्रोज इन बैम्बू, ग्रो कहाँ करता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। मेनली इसकी ग्रो कहाँ होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ बैम्बू। बैम्बू मतलब जो बांस है, ये किस फैमिली का मेंबर है? पोएसी फैमिली, मतलब ये मोनोकॉट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 52 पे। ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है विच सीरियल क्रॉप इज सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ स्टार्च ऑफन यूज्ड इन वेरियस फूड प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? व्हीट। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा व्हीट। ये जनरल क्वेश्चन है आपका। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 53 पे। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दिस प्लांट्स बेरीज आर यूज्ड टू मेक ट्रेडिशनल एल्कोहलिक बेवरेज दैट रेंज इन फ्लेवर फ्रॉम ड्राई टू स्वीट। अब बेवरेज में आ गया आपका जो अल्कोहल बनती है वो ग्रेप से भी बनती है, तो इसको वही पूछा है यहाँ पे। ट्रेडिशनल जो अल्कोहल है, थोड़ा बढ़िया क्वालिटी वाली अल्कोहल है, वही दारू वो किससे बनती है? ग्रेप से, अंगूर से भी बनती है, ट्रेडिशनल वाली। इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, ग्रेप्स। अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। राइट आंसर क्या? अभी क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। व्हाट डज WWF स्टैंड्स फॉर? तो इसका फुल फॉर्म पूछा है कि किसके लिए होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए ये फंड है एक, उसको बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाएंगे। द वेटलैंड्स ऑफ ईस्ट कोलकाता हैव बीन डिक्लेयर्ड एज, जो वेटलैंड है ईस्ट कोलकाता का, उसको अब रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। इस टाइम करंट में टोटल वेटलैंड कितने हैं? तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इस टाइम अभी जो करंट में है वो 80 वेटलैंड हैं। 80 जो आर्द्रभूमि है आपकी रामसर साइट्स हैं वो कितनी है? इस टाइम में 80 हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाएंगे। नेम द प्लेस वेयर द मिट्टी बचाओ मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है, मिट्टी बचाओ मूवमेंट इंडिया में कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश के होसन, ये क्या लिखा है? होशनगढ़ में, होशनगढ़ मध्य प्रदेश में आपका स्टार्ट हुआ था। ये फ़िलहाल हमें नहीं पता था, तो हमें आंसर की में देखना पड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का एग्जाम्पल पूछ रहा है तो द वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का वाइज यूज़ करेंगे तो आप किसी भी चीज़ को कंजर्व कर सकते हैं। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 58, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस एज इट ऑफर्स। तो इसका राइट आंसर आपका है स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाएंगे। हॉट स्पॉट्स एरियाज़ हैव, जो हॉट स्पॉट एरिया हैं वहाँ क्या होता है? बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। लो डेंसिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी या कम डाइवर्सिटी होती है, तो हॉट स्पॉट पे डाइवर्सिटी थोड़ी कम मिलती है, हाई नहीं होती है, लो डाइवर्सिटी होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लो डेंसिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उनको बोलते हैं हॉट स्पॉट एरियाज। अब क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। वाई बायोडाइवर्सिटी इज़ ग्रेट साइंटिफिक वैल्यू। बायोडाइवर्सिटी की ग्रेट साइंटिफिक वैल्यू क्या है? तो बिकॉज मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द सब्जेक्ट ऑफ आवर रिसर्च। डिफरेंट टाइप की जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो हमारी रिसर्च का सब्जेक्ट हैं, इसलिए भी ये साइंटिस्ट के लिए वैल्यूएबल है। क्या? बायोडाइवर्सिटी आपकी। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स रिगार्डिंग प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के लिए फॉल्स कौन सा है, गलत कौन सा है? दे कंटेन साइटोप्लाज्म बट नेवर ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई ये तो गलत तो ही है, क्योंकि साइटोप्लाज्म होता है और लिखा है बट नेवर ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो यही आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला। अब पहला वाला पढ़ लेते हैं, चलो। दे हैव वन आर मोर सर्कुलर लूप्स ऑफ लीनियर स्टैंड
ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो ये भी सही है। दे लैक ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, डीएनए ही होता है, साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, तो ये भी करेक्ट है। दे आर ऑलवेज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट आर इनविजिबल टू द नेकेड आइज, जब एक सेल के हैं तो नेकेड आई से कहाँ दिख जाएंगे, तो ये भी आपका गलत, ये भी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही है। अब गलत क्या है इसमें, गलत डी वाला है। दे कंटेन साइटोप्लाज्म बट नेवर ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म पाया जाता है बट लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पाया जाता है। अब इसमें फॉल्स मतलब इनकरेक्ट वाला पूछ रहा है, तो इसमें डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स आर कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से यूकैरियोटिक सेल में क्या, यूकैरियोटिक सेल्स में कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, तो न्यूक्लियाइड को छोड़ के और सारी चीज़ें यूकैरियोटिक सेल में मिल सकती हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेंगे। फ्लैजिला जैसे आपका यूकैरियोटिक सेल ये क्लेमाइडोमोनास है, इसका कप शेप्ड क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें 2 फ्लैजिला भी होते हैं, तो ये यूकैरियोटिक सेल है और इसमें फ्लैजिला भी है। बट हाँ न्यूक्लियाइड नहीं होता, न्यूक्लियाइड प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी। तो ये पूछ क्या रहा था, यूकैरियोटिक सेल्स में कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से एक को छोड़ के और सारी चीज़ें यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं, वो कौन सी चीज़ है, तो वो न्यूक्लियाइड है। क्योंकि न्यूक्लियाइड कहाँ मिलता है आपका, प्रोकैरियोटिक सेल में, मतलब बैक्टीरिया में। विच ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग वेस्ट विद इन द सेल, वेस्ट जो है उसकी डिग्रेडिंग करने का काम कौन से सेल ऑर्गेनेल का होता है, तो ये लाइसोसोम का काम होता है। इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं हाइड्रोलिटिक टाइप के, तो उनसे ये वेस्ट को डिग्रेड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 64 आपका है, फिर व्हाट मेक्स द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं, ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पे एटीएस टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वही पूछ रहा है जो व्हाट मेक्स द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ, कह रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ है वो क्या है, वो रफ क्यों लगाया गया, क्योंकि उनमें राइबोसोम पाए जा रहे हैं, तभी उनको RER बोला जाता है। और जिनमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उनको बोला जाता है SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, फिश ऑफ दीज आर इनक्लोज्ड बाई ए डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं ये केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब इनमें से कौन कौन डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आपके हैं, वो 2 ही हैं, कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों क्या हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के लिए एक टर्म और आता है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। पूरी सेल में 2 ही सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनके पास खुद का DNA भी होता है, तो इनको और एक टर्म यूज़ करते हैं इनके लिए, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल या सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल। ये किसको बोलते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को। अब क्वेश्चन नंबर 66 है, ए लिखा है, फिर बीच में आपको यहाँ पे गैप जो है ये फिल करना है। इज़ यूज टू रिवील द डिटेल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन, ए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू रिवील द डिटेल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगर डिटेल में इंटरनल स्ट्रक्चर किसी सेल की देखनी है तो आपको कैसे देखा जाएगा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब 67 नंबर पे आ जाएंगे हम लोग। ये आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ डज ए फेज कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप सेटअप मेक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स मोर विजिबल। इसका राइट आंसर आपका है, इट काज ए डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रेज टू इंटरफेयर विथ वन एंड अदर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे जेनेटिक्स के क्वेश्चन कुछ आ गए हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन द रेशियो। जो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका रेशियो पूछा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका रेशियो कौन सा है, फिनोटिपिक वाला रेशियो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। अगर और इसका जीनोटिपिक रेशियो अगर पूछे तो वो होता है 121, 242 और फिर 121। ये याद करने का इसका तरीका होता है कैसे, 121, 242 और
121, इनके बीच में सबके रेशियो वाला इज टू ऐसे लगा दो, तो ये आपका हो जाएगा इसका मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, मतलब जिसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस आएगा, वहाँ का जीनोटिपिक रेशियो ये है 121 242 121 वाला, और फिनोटिपिक रेशियो आपका 9 3 3 1 वाला हो जाएगा। वही पूछा था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जाम्पल क्या है? फ्लावर कलर इन स्वीट पी, जो स्वीट पी है उसमें फ्लावर कलर में कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, ये वहाँ से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्लावर कलर इन स्वीट पी पूछा है, हो जाएगा आपका। आप क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाएंगे। क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग, जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो कब होती है? तो इसका राइट आंसर आपका है प्रोफेज। वैसे ये क्रॉसिंग ओवर होती है प्रोफेज, जो मियोसिस की एक डिवीज़न होता है, माइटोसिस एक डिवीज़न होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहती है, एक सेल से 2 सेल बनती हैं, और मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 सेल बनती हैं और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट चलती है, फिर सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट आती है। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट की जो सब स्टेजेस होती हैं, उसकी सब स्टेजेस होती हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। उसमें क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है? पैकिटीन में। लेकिन इसमें डायरेक्ट पूछा है तो इसका राइट आंसर प्रोफेज हो जाएगा। वैसे चलती कहाँ है? प्रोफेज फर्स्ट की पैकिटीन में। अब क्वेश्चन नंबर 71 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डू नॉट एड द अनविंडिंग ऑफ डीएनए फॉर रेप्लिकेशन। कह रहा है कौन सा एंजाइम अनविंडिंग के लिए नहीं यूज होता है? तो वो है प्राइमेज। आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राइमेज। ये डीएनए रेप्लिकेशन का क्वेश्चन है। हेलिकेज देखो बॉन्ड कट करता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो फिर से उनके बीच में पेयरिंग ना हो पाए स्टैंड के, वहाँ पे लग जाती है हैं। और गायरेज है, ये भी सुपर कॉइलिंग को दूर करता है। गायरेज वही आपका टोपोआइसोमेरेज जिसको बोलते हैं। तो इसमें पूछा है नॉट रेप्लिकेशन में, रेप्लिकेशन की जो अनवेंडिंग है वहाँ यूज़ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपका प्राइमेज ही है। राइट आंसर प्राइमेज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका ये है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ बीडल एंड टॉटम हाइपोथेसिस। जो बीडल टॉटम की हाइपोथेसिस है, आफ्टर इट वाज डिस्कवर्ड दैट सम एंजाइम्स वेयर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चैन। तो जो बीडल टॉटम थे इनकी हाइपोथेसिस थी 1 जीन 1 एंजाइम। उसके बाद जब इसको अपडेट किया गया तो इसको किया गया 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड चैन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 72 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अल्टीमेट गोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? इम्प्रूविंग डिज़ायरेबल ट्रेट्स इन क्रॉप। जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं क्रॉप के उनका इम्प्रूवमेंट करना किसका गोल है? किसका गोल है? ये आपका गोल है प्लांट ब्रीडिंग का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे 74 पे। वेयर द सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर राइस। राइस जो है आपका चावल है, उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप्स। इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ है? साउथ ईस्ट एशिया। किसका? राइस का। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाएंगे। अब ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, वही फूड चैन, फूड वेब, इकोसिस्टम जहाँ आपने पढ़ा होगा। इन ए फूड वेब कंसिस्टिंग ऑफ ग्रास, ग्रॉसहॉपर, स्पैरोज एंड हॉक्स, द स्पैरोज आर। एक आपको फूड वेब दे दिया है, उसमें क्या क्या है? ग्रास है मतलब घास है, और ग्रॉसहॉपर है वहाँ पे मतलब टिड्डा भी है, स्पैरो है, स्पैरो मतलब गौरैया भी है, चिड़िया है वो, और हॉक्स भी है वहाँ पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो स्पैरो है वो क्या है? वो यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर है। क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर कैसे है? टिड्डा जो है वो घास को खाएगा, और टिड्डे को कौन खा जाएगा? वो स्पैरो खा जाएगी। तो स्पैरो क्या हुई? सेकेंडरी कंज्यूमर हुई। अब क्वेश्चन नंबर 75 हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? विच स्टेटमेंट अबाउट ए पॉपुलेशन इज़ फॉल्स। जो पॉपुलेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो इसका राइट आंसर ही डायरेक्ट देख लो, इंडिविजुअल विद इन ए पॉपुलेशन अंडरगो जेनेटिक चेंज। ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एक पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर टाइम की और पर्टिकुलर स्पीसीज की नंबर जो होती है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। कोई एक ऐसा एरिया है
जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर है, यहाँ की स्पीसीज़ ले ली ह्यूमन और यहाँ का एरिया ले लिया, ये तीनों चीज़ें जब ले ली जाएंगी तब हो जाएगी वो उसकी पॉपुलेशन। अब किसी चीज़ की भी पॉपुलेशन की नंबर निकाल सकते हैं, स्पीसीज़ को ले लो और वहाँ का एरिया ले लो और पर्टिकुलर टाइम की। अब जैसे 2017 में यहाँ की पॉपुलेशन 3 लाख है और 2024 में 10 लाख भी हो सकती है, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम की होती है पॉपुलेशन जो होती है, तभी जनगणना होती है, सेंसस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट क्या है, ये भी इकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इनमें से देखते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर इज़ अपराइट फॉर ग्रासलैंड एंड पांड इकोसिस्टम, ये तो सही है। पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड इन्वर्टेड इन आर स्पिंडल शेप्ड इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये भी सही है। पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन पैरासिटिक फूड इकोसिस्टम, ये सब सही है। तो इसका राइट आंसर नन वाला हो जाएगा। इसमें से इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इसका इनकरेक्ट वाला कौन सा है, एनर्जी फ्लो इन ए इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही तरफ, हाँ यूनिडायरेक्शनल होता ही है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम, इसमें तीन जो आपके स्टार्टिंग में तीनों दिए हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द ट्रैफिक लेवल टू अनदर लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स, ये भी सही है। इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो कैन बी क्वान्टिफाइड, ये भी आपका सही है। तो इसमें भी नन वाला आपका सही हो जाएगा। थोड़ा जल्दी में बता रहे हैं आप, टाइम भी हो रहा है बहुत। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, जो एक्वाकल्चर है, एक्वाकल्चर रिफर्स टू द फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ, एक्वाकल्चर में किस चीज़ की फार्मिंग की जाती है या किस चीज़ का कल्टीवेशन किया जा सकता है। तो फिश, शेलफिश एंड एक्वाटिक प्लांट का जो कल्चर और कल्टीवेशन किया जाता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में जो फिश का कल्चर है उसको हम लोग बोलते हैं पिसीकल्चर, क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 80, द पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट द टोटल बायोमास, इसका राइट आंसर आपका है सी वाला, टोटल बायोमास प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम। तो पिरामिड ऑफ बायोमास क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है जो आंसर दिया है उसका। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज ड्यू टू, स्टोमेटा जो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं वो कैसे होते हैं, ड्यू टू टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल। स्टोमेटा का जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो वहाँ गार्ड सेल पढ़ी होंगी, और ये आपने पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा। तो स्टोमेटा ओपन क्लोज किसकी वजह से होते हैं, टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल। अब ये ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बता पाएंगे, बताएंगे तो पूरा स्टोमेटा ही पढ़ाएंगे आधा घंटे तक। जिब्रेलिन प्रमोट, जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो किसको प्रमोट करता है, सीड जर्मिनेशन को। अब जो फाइटो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, वो आपने पढ़े होंगे, तो ये आप क्वेश्चन कर लेंगे। जिब्रेलिन किसको प्रमोट करता है, सीड जर्मिनेशन को। अब क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनिन्स, जो साइटोकाइनिन्स हैं उससे क्या होता है, पत्ती जो गिरने लगती हैं पेड़ की उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, किसकी हेल्प से, साइटोकाइनिन जो आपका फाइटो हार्मोन है। डिफ्यूज़न इज़ मेनली ए, जो डिफ्यूज़न है वो कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। डिफ्यूज़न होता कब है, डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जब जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज़न। और ऑस्मोसिस क्या होता है वो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाएंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ लिपिड, तो क्रिस्टलाइन स्टेट इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाएंगे। एलिमेंट प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड, फास्फोलिपिड्स, एटीपी, एडीपी एंड एनएडीपीएच, इनमें सब में कॉमन कौन सी चीज़ है, तो इसमें इनमें सब में कॉमन क्या है, पी, जो आपका पी से क्या होता है आपका फास्फोरस, ये इनमें सब में कॉमन है। किन में सब में, न्यूक्लिक एसिड में भी होता है ये, और फास्फोलिपिड में भी होता है, एटीपी में भी होता है, और एडीपी में भी, एनएडीपीएच में भी होता है।
अब क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाएंगे। इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड मेटाबॉलिज्म विच एलिमेंट इज प्ले मेजर रोल। तो इसमें मेजर रोल कौन प्ले करता है? एमओ मतलब मॉलिबेडनम। अब क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाएंगे। विच ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर प्रोड्यूस्ड बाई टीडीएनए। टीडीएनए से कौन प्रोड्यूस होते हैं? तो साइटोकाइनिन जो है। इसका राइट आंसर क्या है? साइटोकाइनिन जो हार्मोन आपका है वो हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 89 आपका है। इन जीन ऑफ इंटरेस्ट, अब ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। इन जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड इनटू प्रोटोप्लास्ट बट द ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट स्टेबल देन इट इज कॉल्ड। अब ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट स्टेबल नहीं हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिएंट बोलेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांजिएंट। अब क्वेश्चन नंबर 19 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज सेड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किसको बोलेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज सेड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाए। जैसे डीएनए से आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब आरएनए से अगर डीएनए बन जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या है? उसको हम लोग बोल सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। वैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किस वायरस में होता है? HIV वायरस जो है वहाँ भी आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मिलता है। इन ए रिस्ट्रिक्शन साइट्स इन न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग व्हाट आर द चेन ऑफ फाइंडिंग इन ए वेक्टर? तो ओनली 46 बेस पेयर। ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। अब 92 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। व्हाट में कॉम्प्लिकेट्स द प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग विद इन द सेल। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका है मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट। क्वेश्चन नंबर 93 आपका है। 93 क्वेश्चन क्या है? इन ए होस्ट अदर देन Escherichia coli, E. coli is to be used what properly DNA to be inserted in disadvantageous। इसका राइट आंसर है आपका नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए। ये सारे क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से हैं। बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर दिए हैं एनसीईआरटी में, वहाँ से भी क्वेश्चन मतलब भर के आए हैं एनसीईआरटी से। तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अभी टाइम आपके पास कम है तो एनसीईआरटी के जितने बॉटनी के चैप्टर हैं वो आप अगर पढ़ लेंगे तो आपके अगर 100 क्वेश्चन हैं उनमें से 50 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हैं। द कॉम्बिनेशन और क्वालिफाई करने के लिए आपको 75 लाने हैं, तो 50 इधर कर लेंगे और 50 जो आपका जनरल पार्ट है उसमें से 25 कर लेंगे। और 25 नहीं कर पाएंगे, हम कह रहे हैं 15 कर लेंगे 50 में से, तो इधर 50 में तुक्का लगा देंगे, 50 में 10 सही हो जाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे आराम से। द कॉम्बिनेशन ऑफ DNA फ्रॉम 2 or more सोर्सेस इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है रिकॉम्बिनेंट DNA। रिकॉम्बिनेंट DNA क्या होता है? देखो रिकॉम्बिनेंट DNA ये है, ये आपका वेक्टर है, मतलब जो प्लाज्मिड है बैक्टीरियल सेल के अंदर, यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से इतने पार्ट को कट कर दिया। यहाँ जो डिजायर्ड जीन है आपका जिसकी क्लोनिंग करनी है वो यहाँ जोड़ दिया आपके आके कहाँ पे? इस वेक्टर के अंदर, इस प्लाज्मिड के अंदर। अब ये जो DNA बन गया इसके अंदर पहले का DNA जो इसका खुद का DNA है वो, और प्लस इसके साथ में ये डिजायर्ड वाला पार्ट जुड़ा है, तो अब इस पूरे DNA को हम लोग बोलने लगते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA। वही ये क्वेश्चन आपका है। तो 94 का रिकॉम्बिनेंट DNA हो जाएगा। 95 का पूछ रहा है गोल्डन राइस से क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब गोल्डन राइस का क्वेश्चन, गोल्डन राइस तो जानते हो बीटा कैरोटीन रिच। इसको कैसे बनाया गया? डैफोडिल क्रॉप से बीटा कैरोटीन का जीन निकाल के गोल्डन राइस की स्ट्रेन में घुसेड़ दिया गया और वहाँ से गोल्डन राइस बन गया। गोल्डन राइस क्या होता है? विटामिन A रिच होता है, बीटा कैरोटीन रिच होता है। व्हाट इज गोल्डन राइस? गोल्डन राइस इज राइस दैट हैज हैड जीन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म एडेड टू इट। दी जीन्स प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन A का प्रीकर्सर है। अब बीटा कैरोटीन विटामिन A का प्रीकर्सर कैसे है? हम लोग गोल्डन राइस खाएंगे तो गोल्डन राइस से हमें क्या मिलेगा? बीटा कैरोटीन मिलेगा। बीटा कैरोटीन को हमारे लीवर में कन्वर्ट कर लिया जाता है, किसमें? विटामिन A में। तो ये प्रोविटामिन A भी बोल सकते हो। बीटा कैरोटीन को क्या बोल सकते हो? प्रोविटामिन A। ये भी आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाएंगे हम लोग। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक प्लांट? जो आपका पर्पज़ है ट्रांसजेनिक प्लांट क्रिएट करने का वो क्या है? टू इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेट्स और करेक्टरिस्टिक्स इनटू द प्लांट। जो प्लांट में कोई नया करेक्टर इंट्रोड्यूस करना है, नया करेक्टर कोई उत्पन्न करना है, तो क्या करते हैं हम लोग? ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं। जैसे गोल्डन राइस जो आपका है वो भी एक टाइप से ट्रांसजेनिक ही प्लांट है,
नॉर्मल जो राइस होता है उसमें विटामिन ए नहीं पाया जाता है। अब उसमें डैफोडिल क्रॉप से बीटा कैरोटीन का जीन इंट्रोड्यूस करा दिया, तो उसमें विटामिन ए का फॉर्मेशन होने लगा, मतलब बीटा कैरोटीन बनने लगा। बीटा कैरोटीन जब बॉडी में जाएगा तो बीटा कैरोटीन बॉडी में जाएगा तो वहाँ फिर लीवर में जाएगा, लीवर से ये फिर विटामिन ए बन जाएगा, जिससे हमें रतौंधी नहीं होगा, आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग 97 पे आ जाएंगे। व्हाट इज द सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस ए मेथड ऑफन यूज्ड इन ए मास प्रोपेगेशन। जो मास प्रोपेगेशन से क्वेश्चन है आपका, ये टिश्यू कल्चर का आपका क्वेश्चन है। ए प्रोसेस क्रिएटिंग आर्टिफिशियल एम्ब्रियोज फ्रॉम प्लांट टिश्यू। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाएंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सीक्वेंस होमोलॉगी। द सीक्वेंस कैन होमोलॉगस रिलेशनशिप इवन इफ हैव डू नॉट हैव कॉमन ओरिजिन। होमोलॉगी क्या होता है? टू सीक्वेंस कैन होमोलॉगस रिलेशनशिप इवन इफ हैव डू नॉट हैव कॉमन ओरिजिन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, 98 का सी वाला हो जाएगा। 99 का आरएनए स्ट्रक्चर कैन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड यूजिंग। जो आरएनए का स्ट्रक्चर है उसको एक्सपेरिमेंट से कैसे डिटरमाइन किया गया? तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड एनएमआर टेक्निक से, एनएमआर टेक्निक से। अब क्वेश्चन नंबर 100 है आपका। ये क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मेथड ऑफ जीन प्रेडिक्शन। जब जीन प्रेडिक्शन करना है उसके लिए ट्रू क्या है, ट्रू मेथड कौन सी है? तो इसके लिए ट्रू मेथड आपकी है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, द एब इनिशियो बेस्ड अप्रोच प्रेडिक्ट जीन बेस्ड ऑन द गिवन सीक्वेंस अलोन। तो आपके ये 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। ये आप लोग यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन दिए हैं आर्ट ऑफ टीचिंग के, वो भी हम स्क्रॉल करके दिखाए दे रहे हैं, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, तो आप लोग यहाँ से इनको भी देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 101 है, ये जनरल पार्ट के हैं आपके, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं। 102 इनके आंसर भी दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। 103 ऐसे 150 तक हैं, 104, 105, 106, क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 112, 13, 14, क्वेश्चन नंबर 115। हम ऐसे स्क्रॉल किए दे रहे हैं, ऐसे बढ़ाए दे रहे हैं, जल्दी जल्दी इनको आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम बॉटनी वाले क्वेश्चन केवल डिस्कस किए हैं, टाइम भी हो गया है मतलब भर का। 119, 120, 121, इसमें 30 क्वेश्चन जो आपके हैं वो टीचिंग मेथोडोलॉजी से आते हैं, टीचिंग स्किल के आते हैं, जो जनरल पार्ट होता है। और 20 क्वेश्चन में आपका EVS आता है, और जनरल नॉलेज आता है आपका, और रीजनिंग आता है, और मैथ के भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें। तो आप यहाँ से वो सब देख सकते हैं। 126 क्वेश्चन नंबर, 127, 128, 129, 130 तक हैं आपके टीचिंग स्किल के। अब आपकी ये GK स्टार्ट हो गई है यहाँ से। 133, 134, 135, 136, 137, 138, ये 139, 40, 41, ये रीजनिंग आ गई, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ऐसे ही आपको जो स्टेट बॉटनी का पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आपके बॉटनी के हैं और 50 क्वेश्चन आपके जनरल पार्ट के हैं। तो इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने लाने हैं? 75 मार्क्स। ये जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप PGT बॉटनी का दे सकते हैं। अगर आप स्टेट जूलॉजी वाला दिए हैं तो आप जूलॉजी का दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।